मैं हरिंद्र सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीसीसी क्लासेस में एक ऐसा प्रैक्टिस सेट जो आपकी परीक्षा को मजबूत बनाएगा। देखिए, पिछली क्लास में कुछ इमरजेंसी में क्लास रात में बनानी पड़ी, उस समय मुझे नींद भी आ रही थी, तो आपने कुछों ने कमेंट की, सर आपने पूरी क्लास नींद में बनाई है क्या? तो ये क्लास को मैं आपके सामने सीधा शुरू करता हूँ और ज़्यादा समय को ना बिगाड़ते हुए सीधा चलते हैं सर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका, लोथल स्थित है। देखिए, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्वेश्चन और पूछा है, लोथल जो है वो स्थित कहाँ पर है? तो सर इसमें ऑप्शन है बलूचिस्तान, सिंध के मुहाने पर, या खंबात की खाड़ी में, या कच्छ के रण में। तो सर आपको यहाँ पर जो लोथल जो है वो सर कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में है। ठीक है। और सिंधु सभ्यता, सिंधु जो थी, लोथल जो थी वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। यानी कि जो लोथल जो है ये सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। ठीक है। और सर अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ये भी ध्यान रखना है कि अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? लोथल और कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, ये अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें वो पूछा है आपसे, अरे ये हाँ, मृगवन यानी कि सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा किया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर जो मृगवन जो है ये सारनाथ में, तो इसके ऑप्शन हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, या महाभनिष्क्रमण, या फिर धर्म ज्ञान प्रदर्शन, या फिर धर्म चक्र। तो इसका सही ऑप्शन पहला है धर्म चक्र परिवर्तन। ये इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन चलते हैं सर। बोला है, निम्नलिखित राजवंश में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिणी पूर्व एशिया को जीता था? तो सर यहाँ पर जो ऑप्शन है, पल्लवों ने, राष्ट्रकूट ने, चोल ने, चेर ने। तो सर यहाँ पर सही आपको देखिए, यहाँ पर कौन है? चोल वंश के राजाओं ने श्रीलंका एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया को जीता था। ठीक है सर। और ये कौन था? बाजीराव फर्स्ट। और जो ये कहाँ से थे? पेशवा से थे। ठीक है सर। और बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ये भी ध्यान रखना है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में किस नाम से जानी, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? यहाँ पर और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत में, ये सर ये तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है। तो सर इसका उद्गम स्थल जो है वो मानसरोवर है। तो यहाँ पर पूछा है, ऑप्शन है पद्मा, या चकमुंडुक, या फिर हिमगुज, या सांगपो। तो यहाँ इसका सही ऑप्शन जो है वो सांगपो सही ऑप्शन है। ठीक है। यानी कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। तो इसका सही ऑप्शन बताना है आपको। यह ऑप्शन है प्राचीन भारतीय पुनरुद्धारण, या फिर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया में से, या फिर यूरोपीय पूर्वोदाहरण से, या फिर अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम से। तो इसका सर सही ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन सही है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। ठीक है सर। क्योंकि उस समय अंग्रेजों के अत्याचार ज़्यादा थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध ये सब कुछ हो रहा था। जो कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। नेक्स्ट, इनमें से कौन, ऑप्शन क्वेश्चन है, इनमें से कौन आलमपुर बम षड्यंत्र में शामिल थे? तो इसमें से सही ऑप्शन बताना है। देखिए सर, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं एम.एन. बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, या यतीश दास, या अरविंद घोष। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो अरविंद घोष है। इन्होंने जो इसको जो अंजाम दिया था वो 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में। ठीक है। इसमें ये दो व्यक्ति थे, एक अरविंद घोष थे और एक थे वारिंद्र कुमार घोष। तो अरविंद और वारिंद्र, ध्यान रखना, वारिंद्र घोष। नेक्स्ट सर, अगला क्वेश्चन चलते हैं सर। देखिए, ये सातवां क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, इसके ऑप्शन है वर्धा या नागपुर या फिर मुंबई या दिल्ली। तो इनमें से सही ऑप्शन आपको चुनना है। इसका क्या है, वर्धा इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो आपको सही ऑप्शन बताना कौन सा इसमें जोड़ा सही है। तो चेम्सफोर्ड लॉरेक्ट रॉलेक्ट एक्ट, ये तो सही है सर, पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाता है। अगला और लॉर्ड रीडिंग, ये गलत है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही आपका सही है। और सर ये कब पारित किया गया? रॉलेक्ट एक्ट जो पास किया गया था वो 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बोला है किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? तो उस समय टाइमिंग क्या था? तो सर इसमें ऑप्शन जो है वो आपका दूसरा ऑप्शन सही है, इनकी इसका बी ऑप्शन सही है, 1924 से 1934। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक घोषणा कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक जो घोषणा कब की गई थी? नेक्स्ट है ऑप्शन है इसमें, देखिए ये ऑप्शन 15 दिसंबर 1905 या 7 अगस्त 1905 या फिर 26 फरवरी 1906 या फिर ऑप्शन डी है 28 जुलाई 1905। तो इसका सही ऑप्शन 7 अगस्त 1905 इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इस समय जो शासन जो था वो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। 1905 में आपको सभी को पता है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। इसको रद्द करने के लिए 16 अक्टूबर 1905 को ये एक बैठक भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर। देखिए बोला भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच से कितना आगे? तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे हैं। देखिए सर सभी इसमें ज़्यादातर गलती कर लेते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, 5.5 घंटे आगे है, ध्यान रखना। 5 घंटे 30 मिनट जो समय है वो आगे है। नेक्स्ट, और अगला क्वेश्चन सर देखिए बोला क्वेश्चन में सिंह का संरक्षण होता है, सिंह का संरक्षण होता है, इसमें सही ऑप्शन बताना है आपका। काजीरंगा अभयारण्य में या फिर गिर अभयारण्य में, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में या मानस अभयारण्य में? तो सर यहाँ पर सही ऑप्शन आपका बी गिर अभयारण्य इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है सर, दूसरा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है? तो सर यहाँ पर देखिए ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर 1 जून, 1 से 10 जून या फिर 10 से 20 जून या फिर 20 से 30 जून या 1 से 15 जुलाई। तो यहाँ पर आपको सही देखिए क्या वो टाइमिंग क्या होता है, 20 से 30 जून जो है वो क्या है, भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बोला है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो इसके ऑप्शन है सतलज, दामोदर, महानदी या गोदावरी। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो दामोदर नदी है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। दामोदर घाटी जो है बंगाल और बिहार, यानी कि अब ये जो है लोकेशन इसकी झारखंड में है। और ये इस पर जो प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया था वो सर कब शुरू किया गया था? 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। और इसको टेंसी नदी प्रोजेक्ट के आधार पर दामोदर प्रोजेक्ट बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन चलते हैं सर। देखिए इसमें बोला है किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन में बोला है भूमध्य रेखा दक्षिण से उत्तर या फिर बी ऑप्शन 180 अंश देशांतर पूर्व से पश्चिम या फिर भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण या फिर डी ऑप्शन है 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो चौथा ऑप्शन सही है सर, डी ऑप्शन सही है, 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और, एक देशांतर के अंत में 4 मिनट का अंतर आता है। एक देशांतर के अंतर से 4 मिनट का, यानी कि एक देशांतर चलने पर 4 मिनट का समय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बोला है क्वेश्चन में, बजट घाटे से तात्पर्य है। तो ऑप्शन पहला है राजस्व प्राप्तियों के ऊपर खर्च, कुल खर्च जिसमें ऋण भी शामिल है। बी ऑप्शन है राजस्व प्राप्तियां व राजस्व खर्च का अंतर। सी ऑप्शन सही भी, सभी प्राप्तियां व खर्च का अंतर। डी ऑप्शन वित्तीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटाने पर। तो इसका सही ऑप्शन जो है सर वो डी ऑप्शन सही है, वित्तीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटाने पर बजट घाट घाटा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है डॉलर से, पाउंड से, एसडीआर से, या फिर चुनी हुई विदेशी मुद्रा के समूह से। तो यहाँ पर सर आपका सही ऑप्शन जो है वो क्या है, चुनी हुई विदेशी मुद्रा के समूह से। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 18वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 18वें क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है भारतीय रिजर्व बैंक में मुद्रा आपूर्ति को M1, M2, M3, M4 में बांटा बांटता है। M1 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आते हैं। तो सर मुद्रा को M1, M2, M3 में M4 तक ये बांटा जाता है। तो M1 में पूछा कौन सी आती हैं। तो M1 में इनमें से ऑप्शन सही बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है। और देखिए यहाँ पर बोला है करेंसी नोट व सिक्के बैंक की मांग जारी, और या फिर रिजर्व बैंक की अन्य शाखा, या फिर डाकघर के पास बचत जमा है। तो इसका देखो इनको सही बताना है इनमें से, यानी कि ये तो सही है, पहला सही है, ठीक है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। यानी कि M1 के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि ये जो सेवा है ये हमारे डी ऑप्शन सही है। सॉरी, यहाँ पर एक मिनट, डी ऑप्शन नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए क्वेश्चन में बोला, फिर से पढ़ते हैं। M1 के अंतर्गत जो आती है मुद्राएं वो कौन कौन सी आती हैं सर। इसमें पहली, दूसरी और तीसरी आती है, चौथी नहीं आती। ठीक है, यानी कि करेंसी नोट व सिक्के, बैंक की मांग जमाएं और रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं। तो इसमें पोस्ट ऑफिस नहीं आता है M1 में। ठीक है, और M2 में M2 जो होती है ना, M2 जो होती है उसमें ये सभी शर्त प्लस पोस्ट ऑफिस, इसमें M2 में डाक भी आ जाता है। और जो M3 होता है उसमें M1 प्लस बैंकों की सावधि जो जमाएं हैं ना, फिक्स डिपॉजिट होती हैं, वो भी इसमें आ जाता है। और M4 में M3 प्लस डाकघर के सभी जितना M4 में सभी आ जाते हैं। इसलिए इसका सर सी ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में क्वेश्चन है, इसमें पूछा है राजस्व के नियंत्रण, या फिर प्रतिस्पर्धा, या न्यास धारिता, फिर डी ऑप्शन है ग्रामीण सहकारिता। इसका सही ऑप्शन सर क्या है, न्यास धारिता। ठीक है सर, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, पीसी कल्चर क्या है। तो सर यहाँ पर एक कुछ पालन के बारे में बताया गया है। तो पीसी कल्चर आपको पता है ये किससे होता है। पीसी कल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन से। तो यहाँ पर मत्स्य पालन आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, मत्स्य पालन से। अब ये मधुमक्खी पालन भी पता होनी चाहिए, इसको बोलते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर, ठीक है। और रेशम के कीड़े पालने को जो बोला जाता है वो बोला जाता है सेरीकल्चर, इसको बोला जाता है सेरीकल्चर। और जो फल यानी कि अंगूर उत्पादन, यानी कि ये आता है फल में, तो इसको बोला जाता है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। ठीक है, फलों का अध्ययन। नेक्स्ट है अंगूर उत्पादन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किसका प्रावधान है। अखिल भारतीय सेवा का, या राजस्व में राष्ट्रपति शासन लागू करने का, या फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन सर वो पहला ऑप्शन सही है। इसका क्या है, अखिल भारतीय सेवा का। ठीक है,
भारतीय अनुच्छेद के अंतर्गत जो 312 जो अनुच्छेद है उसमें किस चीज़ का है? अखिल भारतीय सेवा का। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपातकालीन की घोषणा किस देश से ली गई? तो यहाँ पर देखिए सर, जो विदेशों से जो कुछ स्रोत लिए गए हैं ये इसमें बताना है। आपातकालीन की जो ली गई है कनाडा से, जर्मनी से, आयरलैंड से या इटली से। तो यहाँ पर सर आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? इसका दूसरा ऑप्शन, यानी कि जर्मनी से ये लिए गए हैं। ठीक है, ये आपातकालीन जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। इसका सी ऑप्शन सही है। सर कनाडा से तो संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं और अवशिष्ट शक्ति केंद्र लिए गए हैं, जबकि जो आपके आयरलैंड से जो लिया गया वो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ठीक है, इतना सबको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है जिसे जो पूछ सकता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये कहाँ से लिए गए? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से, लेकिन आपातकालीन जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आपातकालीन सर कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? सर यहाँ पर देखिए ये 22 भाग हैं और ये सर कितने उनमें पटा हुआ? 25 में। ठीक है, 22। ठीक है सर, मूल संविधान में सर यहाँ पर संविधान के बारे में नहीं बताया गया, तो मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान में कितने? 25। तो यहाँ पर देखना है। तो सर क्योंकि 25 ऑप्शन में ना होने की वजह से हम इसको 22 को ही हमें टिक करना पड़ेगा। 25 भी ऑप्शन होता तो फिर हमारे को लिए क्वेश्चन में पूछा जाता कि मूल संविधान या वर्तमान संविधान में। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद वित्तीय तंत्र पर नियंत्रण नहीं रखती? तो ऑप्शन है, संसद के प्राधिकार के बिना नए कर लगाए जा सकता है, न ही संग्रहित किया जा सकता है। अगला ऑप्शन, संसद के अनुमोदन के बिना भारत किस संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। सी ऑप्शन है, वित्तीय समितियों के द्वारा सरकारी खर्च की जांच की जा सकती है। डी ऑप्शन, संसद के प्रमुख प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्य मूल्यांकन रखा जाता है। तो यहाँ पर सर सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा। इसका जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से किसके द्वारा संसदीय वित्तीय तंत्र पर नियंत्रण नहीं रखती? तो इसके लिए ऑप्शन सर आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्य मूल्यांकन रखा जाता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? तो सर ऑप्शन है लोकसभा द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। सर ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा या मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। इसका राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर, अगला क्वेश्चन। और सर इस चीज़ का एक और चीज़, ये जो अनुच्छेद किस में रखा गया है? इसको अनुच्छेद 324 में रखा गया है, ध्यान रखना। जो चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? 324 अनुच्छेद में की गई है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, सर उसको दूर की वस्तु तो स्पष्ट नहीं दिखाई दे, तो उसमें कौन सा दोष पाया जाएगा? तो इसका सर जब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती तो उसमें निकट दृष्टि दोष पाया जाएगा। ठीक है, और जब सर पास की वस्तु दिखाई नहीं देती तो क्या होता है उसमें? दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है सर, इसका 26 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो सर यहाँ पर आपको विटामिन में किस विटामिन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन है B6 या B12 या फिर ए या फिर विटामिन के। तो यहाँ पर आपका जो B12 है, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। और सर इसका जो B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है
साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है। और आपको इनके बारे में, अन्य के बारे में थोड़ा सभी विटामिन के रासायनिक नाम आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन चलते हैं 28वां क्वेश्चन। वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग सर देखिए, ताप के बढ़ने पर घटता है, या ताप के घटने पर बढ़ता है, या ताप पर आश्रित नहीं रहता है, या ताप के घटने से घटता है। तो सर यहाँ पर क्या है? डी ऑप्शन आपका सही है। वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? ताप के घटने से घटता है, और ताप के बढ़ने से ये बढ़ता है। ठीक है। लेकिन क्या है? ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती। ये और ध्यान रखना, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती। और जल में ध्वनि की चाल, क्वेश्चन अगर पूछा जाए जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? सर वायु में ध्वनि की चाल, इतना एक चीज़, वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 किलोमीटर प्रति सेकंड होती, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। और जो लोहे में जो ध्वनि की चाल होती है वो कितनी तक होती है? 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है लोहे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर का अणु सूत्र है। तो सर यहाँ पर एक इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सल्फर का जो ये अणु सूत्र क्या है? सर इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो सेंट्रोसोम, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर सेलुलोज। तो यहाँ पर सर आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? सेलुलोज नहीं पाया जाता। ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। देखिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। इनमें से 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं। अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सर एक और आपका ये वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसका भी आंसर सही है। आपको बताना कौन सा इसका ऑप्शन सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को जरूर मेरे को कमेंट में इसका आंसर देना है। और भी क्वेश्चन है, देखिए 33वां भी होमवर्क में आपको कमेंट में आंसर देना है, 34 का भी देना है। और यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और है, 35वां क्वेश्चन भी आपको इसका आंसर भी कमेंट में देना है। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए मैंने, नॉर्मली छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, बोला 4 अंक। ये 35वां क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में ही देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। आधुनिक हिंदी का, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है, उचित विकल्प है। तो सर यहाँ पर ये जो है, इसका उचित विकल्प चुनिए। तो सर इसका उचित विकल्प चुनेंगे तो सर देखिए क्या है? प्रादुर्भाव ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, प्रादुर्भाव, यहाँ पहला ही ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन है, आत्मोत सर आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद वत पूछा है। आत्मोत्सर्ग का तो आत्म प्लस, तो इसका सर सही ऑप्शन जो देखिए, आत्म प्लस क्या है? उत्सर्ग, आत्म प्लस उत्सर्ग, इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है निर्झर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो यहाँ पर निर्झर का जो क्या होता है, ये एक प्रकार का झरना होता है। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन बोला है आंखों पर चर्बी छाना, आंखों पर चर्बी छाना। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा? तो यानी कि अभिमान होना, कहते हैं ना इसकी आंखों में चर्बी छा रही है, ये इसको, ये घमंडी है, अभिमानी है। तो इसका सर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, उल्टे बांस बरेली को लोकाक्ति का उचित अर्थ बताना है। तो इसमें देखिए सही ऑप्शन बताना है आपको, उल्टे बांस बरेली को। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? विपरीत काम होना। ठीक है, इसका क्या है? आपका ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा इंग्लिश के क्वेश्चन को मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि आपके लिए पेपर में इंग्लिश आएगी, लेकिन यहाँ से देखिए एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप इसको इंग्लिश को देख सकते हैं। और आपको जो भी ऑप्शन लगे, मैं इंग्लिश इतना नहीं जानता हूँ इसलिए इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन हालांकि आप कहो तो मैं इनके ऑप्शन टिक कर देता हूँ। इसमें जो इनके जो राइट ऑप्शन है वो मैं आपको टिक कर रहा हूँ, जिससे कि आपको एक बार देख लेना। इनके सही ऑप्शन 41 का जो है वो तीसरा ऑप्शन सही है, और सर जो 42 का जो है वो आपका पहला ऑप्शन सही है, और जो आपका 43 जो है 43, इसमें पूछा है क्या आएगा, तो 43 में आपका सी ऑप्शन सही है, ऑन। ठीक है, तो और 44वें क्वेश्चन में आपका पहला ऑप्शन सही है, और 45वें क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही है। तो एक बार इनको और आप देख लेना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। देखिए ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको ये 46 क्वेश्चन भी हम कमेंट में इसका आंसर देना है, रीजनिंग का भी, और 47 का भी इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है सर। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और हैं, ये 48, 49, 50 भी, इन क्वेश्चनों को भी देखिए। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा, ये ब्लड रिलेशन का है, और ये भी आपका, तो इसको आप इसमें इसमें ये क्वेश्चन इनके आंसर में कमेंट में आपको ज़रूर देने हैं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, हम अपने जो क्वेश्चन है उन्हें करते हैं, क्योंकि इस प्रकार से ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, इनके लिए बोर्ड की ज़रूरत होगी। 51वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51वें क्वेश्चन में सर आपका देखिए बोला है क्वेश्चन में, किस शहर में देश की किस शहर में देश की पहली स्टील कचरे से रोड बनाई गई। देखिए यहाँ पर ये अजीब सा क्वेश्चन सुनने को मिल रहा है, तो सर ये भारत में ही है, लेकिन इसको देखिए क्या है। इसमें पणजी गोवा, इसमें पहला ही ऑप्शन सर नहीं, इसमें पहला ऑप्शन नहीं। देखिए ऑप्शन है पणजी गोवा, या फिर रांची झारखंड, या सूरत गुजरात, या फिर कोटा राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या है, सूरत गुजरात में, यानी कि ये सूरत में बनी है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिकी फ्रंट फ्रंट्स, तो रिपोर्ट्स 2022 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है। सबसे अधिक जहाँ ध्वनि होती है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वो कहाँ पर है सर, आपका ढाका में। इसका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरक स्थल का उद्घाटन 2021 में किस शहर में स्थित नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन बताना है भाई, कोच्चि में, या फिर भुवनेश्वर में, या चेन्नई में, या विशाखापट्टनम में। तो आपको इसका सही ऑप्शन कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में इसको प्रयोगशाला में किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर अच्छा क्वेश्चन है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आगे, निम्न कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली ISIMS प्रमाणिक ट्रेन बनी है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन चेन्नई एम्बोर मदुरै तेजस एक्सप्रेस, लेकिन यहाँ पर जो है वो शताब्दी है, लेकिन ये सर ये ऑप्शन इसका चेन्नई चेन्नई मशहूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस इसका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है सर, चौथा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की लागत से रोपैक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा की गई है। तो सर यहाँ पर आपका सही ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो इसमें घाघरा नदी इसमें सही ऑप्शन है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैश्विक कंपनी ने अपना नाम बदलकर कैप कैप्रिकॉन ऊर्जा PLC कर दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन बताना है क्या है। तो ये सर कौन सी है, केर्न एजर्नी PLC। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO और UNICEF ने संयुक्त रूप से किस
देश में पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोमालिया। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या है? अफगानिस्तान इसका सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICGS सार्थक नाम का नया स्वदेशी जहाज को किस राज्य में कमीशन दिया है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन देखना है, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो सर दोबारा से ये क्या है? ICGS सार्थक नाम का नया स्वदेशी जहाज को किस राज्य में कमीशन दिया गया है? तो सर यहाँ पूछा है तो इसका सही ऑप्शन बताना है आपका आपका दूसरा ऑप्शन, ये गुजरात में किया गया है। ठीक है, तो सर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सर ये देखिए, भारतीय क्रिकेटर को तो इसमें बताना है राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले या फिर वीरेंद्र सहवाग या हरभजन सिंह। तो इसका सही ऑप्शन सर बताना है कौन है, इसका सही ऑप्शन कौन है? राहुल द्रविड़ को क्या चुना गया है? प्लेटो फुटवियर ब्रांड का अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो सर यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन जो है इसका 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया, इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो सर इसकी शुरुआत 1969 से की हुई है। ठीक है, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसकी शुरुआत जो हुई है 1969 ईस्वी में हुई है। ठीक है सर, तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अंतिम बार इसको 2018 में अरविंद अर्निगा को द वाइट टाइगर के लिए मान बुकर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 62 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, बोला निम्न में से युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानस संग्रहालय भोपाल। तो आपको सही बताना है, इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो सर ये तो सही है, आपका पहला ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता, ये भी सही है। और नेक्स्ट है खुदाबख्श प्राच्य सार्वजनिक पुस्तकालय लखनऊ, ये सर क्वेश्चन गलत है, यानी कि आपका सी इसमें सही है। लेकिन अगला और पढ़ते हैं, भारतीय समाजशास्त्र सर्वेक्षण कोलकाता, ये भी सही है। तो आपका इसमें जो है वो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो है कहाँ पर है? लखनऊ में नहीं, ये कहाँ पर है? पटना में। कहाँ पर? पटना में ये है स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन, इसका सर आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर लखनऊ की जगह पर क्या होना चाहिए था? पटना होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। बोला है प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष शिक्षक जो मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SB सुनील किस खेल से संबंधित हैं? SB सुनील जो है वो किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए, हॉकी से, बैडमिंटन से, एथलेटिक्स से, बैडमिंटन से, यानी टेबल टेनिस से। तो इसमें सही ऑप्शन बताना है किससे हैं? सर इसका पहला ऑप्शन सही है, हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला भारत तिब्बत सड़क भारत का कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ा हुआ है? तो इसका पहला ऑप्शन ही सही है, शिमला से जुड़ा हुआ है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, भारत भारत तिब्बत सड़क द्वारा शिमला भारत का शिमला देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है सर। इसकी जो लंबाई जो है 160 किलोमीटर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 2021 के जनगणना के अनुसार
सॉरी 2000 पिछले क्वेश्चन भाई पिछले प्रैक्टिस सेट में भी यहाँ पर ऐसे 2021 ही बोल गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? तो सर यहाँ पर आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन 2011 की जनगणना के बारे में आपको पता होनी चाहिए। और सर अगर केंद्र शासित की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश, तो सर वहाँ पर किसका नाम आता है? दिल्ली का ही नाम आता है। यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो 13,000 नहीं सॉरी 11,320 है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व पूछा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब इसको जानते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। कौन है इसके? सी ऑप्शन सही है, जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए दक्षिण एशिया के बारे में कोई कथन गलत दिया गया, वो गलत आपको कथन पहचानना कौन सा इसमें से ऑप्शन गलत कथन है। पहला ऑप्शन, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। सर यही ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, क्योंकि एक नहीं होती, ये इसमें सभी तरह की राजनीति चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर देखिए, सबको पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो 70वां जो क्वेश्चन है आपका, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बोला है सागा दावा, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? तो सर यहाँ पर आपका ऑप्शन है इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है सागा दावा, ये बौद्ध धर्म में आता है। ठीक है सर। तो और इसको ज़्यादातर लोग भारत के सिक्किम राज्य में और तिब्बत में इसको ज़्यादा मनाया जाता है। इनके इस त्यौहार को सिक्किम में और तिब्बत में ज़्यादा मनाया जाता है। ठीक है सर। तो ये सर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको मैंने अभी आपके लिए अच्छे से कराए। तो मैं चाहता हूँ मुझे आशा है कि आपके क्वेश्चन सब क्लियर हो गए होंगे, और इन क्वेश्चनों को अच्छे से एक दो बार रिपीट और कर लें। और ये सर नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, परीक्षा में यही नॉर्मल क्वेश्चन हार्ड बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम ऑप्शन देख देख कर कंफ्यूज में हो जाते हैं। इसीलिए हर एक किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी करें तो उसको बड़े मन से तैयारी करें, जिससे कि ऑप्शन देखने की ज़रूरत ना पड़े, सीधा उसका आंसर याद आए और वो आंसर आपका ऑप्शन में मिल जाए। ठीक है सर। तो मैं चाहता हूँ आपके जो क्वेश्चन कराए हैं ये क्लियर हो गए होंगे। और सर ज़्यादा नहीं, मैं बस यहीं आपकी अपनी वाणी को विराम करता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।